नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का काम 3 महीने के लिए रोक दिया है। ये किसी भी सरकार के लिए इससे ज़्यादा फजीहत और क्या हो सकती है कि उसको अपना ही कोई प्रोजेक्ट, अपना ही कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, बड़ी परियोजना जिसका काफ़ी प्रचार किया गया, वो प्रोजेक्ट को रोकना पड़े। और वो लगातार लोग सवाल उठा रहे थे कि इसमें ये गड़बड़ियां हैं, इसमें वो गड़बड़ियां हैं, लेकिन मंत्री जो है 3 दिन पहले तक कह रहे थे कि होकर रहेगा और अब आज उसे रोक दिया गया। बात सिर्फ भूमि सर्वेक्षण का नहीं है। देखिए, अगर बातों को आप जोड़ के देखें तो नीतीश कुमार जी अब बीमार हैं, ये चर्चा गांव-गांव तक लोग कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका आधार है नीतीश कुमार अब कहीं भी भाषण नहीं दे रहे हैं, वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। जनता से संवाद वो करते थे, हर जिले के लोग आके अपनी समस्या सुनाते थे। उस कार्यक्रम का नाम था जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। वो जनता के दरबार में आना उन्होंने बंद कर दिया, तो मीडिया में बोलना बंद कर दिया, भाषण देना बंद कर दिया, जनता से मिलना बंद कर दिया, तो फिर तो सवाल उठेगा ही ना। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीमार हैं? बड़ा अजीब स्थिति है, वो कहीं कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और तब ये आम धारणा बन गई है कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं। तो लोग तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि बिहार सरकार को हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके। तो इसको आप देखें कि अजीब स्थिति हो गई है। कल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक बुलाई। अब उस बैठक में डीजीपी नहीं थे, तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ठीक ही सवाल उठाया कि ऐसी क्या समीक्षा बैठक हुई जिसमें डीजीपी नहीं है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी नहीं है, जिसमें एडीजी नहीं है, तो ये समीक्षा बैठक क्या हो रही है? तो ये सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है कि हाँ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री क्या सचमुच में पूरी तरह स्वस्थ हैं? ये लोगों के दिमाग में सवाल और शक तरह तरह के ये उठ गए हैं, खड़े हो गए हैं, और इसका निदान करने वाला कोई नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है। लेकिन चूंकि वो बोल नहीं रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से, तो ये सब सवाल उठ रहे हैं। अब इसको अगर आप लैंड सर्वे के साथ जोड़ के देखें तो बिहार बेपटरी होने की तरफ जा रहा है। अब इसीलिए देखेंगे कि राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। नवादा में 50 गरीब परिवारों को उजाड़ दिया गया, महादलितों को। अब इस पर जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो सत्ता पक्ष का कहना है कि लालू राज में 20 साल पहले क्या होता था। अरे इस पर तो आप बोलिए कि नवादा में क्या हुआ, और मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। नवादा जैसी बड़ी घटना होने पर भी बड़े बड़े सवाल आए। वक्फ बोर्ड पर जो एक्ट में संशोधन का बिल आया, उस पर काफ़ी बवाल हुआ, उस पर भी मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। SC ST रिजर्वेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो भी बहुत बड़ी बात थी, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मुँह से एक शब्द नहीं कहा। और अब वो भूमि सर्वेक्षण रोक दिया गया है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये भूमि सर्वेक्षण रोका जाना ये अलग थलग और अकेली घटना नहीं है। सबको आप मिला के देखें तो बिहार जो है वो एक नेतृत्वहीनता की तरफ बढ़ रहा है, बेपटरी हो रहा है। इसको जितना जल्दी हो कैसे संभाला जाए, इस पर सत्ता पक्ष को सोचना चाहिए, जनता दल और भाजपा के नेताओं को सोचना चाहिए। भाजपा के वही मंत्री जिन्होंने आज घोषणा की कि दिलीप जायसवाल, उन्होंने घोषणा की कि 3 महीने के लिए रोका जाएगा, यही मंत्री 4 दिन पहले 5 दिन पहले तक कह रहे थे कि जमीन सर्वे हो के रहेगा, जबकि लोग समस्या बता रहे थे कि तरह तरह की समस्याएं हैं। सरकार की अपनी तैयारी ही नहीं है, लोगों के पास भी समस्या है और सरकार की तैयारी नहीं है कि लोगों की मदद कर सके। इसके साथ भ्रष्टाचार की शिकायतें आने लगी। तो ये जो लैंड सर्वे, भूमि सर्वे का काम था, इसमें पूरा बिहार परेशान हो गया, कागज खोजने में परेशान हो गया और घर घर में झगड़े और तनाव बढ़ गए। था तो ये भूमि सर्वे इस उद्देश्य से शुरू किया गया कि ये अगर भूमि सर्वे हो जाएगा तो झगड़े खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये शुरू होते ही झगड़े बढ़ गए। तो ये झगड़े न बढ़ें इसके लिए सरकार के पास क्या तैयारी थी? सरकार का अपना डॉक्यूमेंट वो पूरा होना चाहिए था, नियमों को इतना लचीला किया जाना चाहिए था। अब कागज़ किसी के पास है नहीं, किसी का बाढ़ में बह गया कागज़, किसी का आगजनी में, अगलगी में वो ख़त्म हो गया, तो या किसी के पास कागज़ है तो वो
अधूरा कागज़ है, वो उनके किसी चचेरे परदादा के नाम से रसीद है और वो ज़मीन उनके हिस्से में है। तो ये सब तरह तरह की समस्याएं आ रही थी और इसको निपटाने के लिए बिहार सरकार के पास कोई योजना नहीं थी, बस शुरू कर दिया गया इसको और बड़े बड़े दावे किए जाने लगे। तो ये किसी सरकार के लिए इससे ज़्यादा फजीहत वाली और कोई बात नहीं हो सकती कि उसको अपना प्रोजेक्ट वापस लेना पड़े। और नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ के एक कार्यक्रम में कहा था, 2 महीना पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि किसी तरह से ज़मीन सर्वे करा दीजिए, तो वो हाथ जोड़ रहे थे और अब फेल हो गया ये। तो ये अब एक तरह से और भी इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर यही हाल रहा तो और भी कई योजनाएं बेपटरी हो जाएंगी। ऐसे ही विभिन्न विभागों में कहा जा रहा है कि कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, विभाग भी अजीब अजीब ढंग से चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। तो ये एक बड़ा निर्णय है बिहार सरकार का कि भूमि सर्वेक्षण का काम रोक दिया गया है। और कहा तो ये गया है कि 3 महीने के लिए रोका गया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अब शायद ही ये 2025 के चुनाव से पहले ये ज़मीन सर्वे का काम सरकार शुरू करे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी बात ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।